लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड का डेफिनेशन दिया हुआ है, लॉन्जिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द आर्क ऑफ इक्वेटर। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है ये, इट इज़ आर्क ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जिसका प्लेन सेंटर से पास होता है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, ये हो गया इक्वेटर। तो क्या बोला है, लॉन्जिट्यूड इज द आर्क ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर का एक छोटा सा हिस्सा, इक्वेटर का छोटा सा हिस्सा, इट इज आर्क ऑफ इक्वेटर। और द एंगल एट द पोल, एंगल एट द पोल मतलब यहाँ पर एक एंगल बनेगा और इट इज द आर्क ऑफ इक्वेटर। ओके, दो कंडीशन हो गए, कंटेन एंगल एट द पोल इन बिटवीन द प्राइम मेरिडियन एंड मेरिडियन थ्रू दैट प्लेस। मतलब हमने जो डिस्कस किया था कि प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जो ग्रीनविच से पास होता है, द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच, जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास होता है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके, द एंगल एट द पोल कंटेन बिटवीन द प्राइम मेरिडियन एंड मेरिडियन पासिंग थ्रू दैट बॉडी। सपोज करो बॉडी यहाँ पर है। ओके, तो बॉडी का लॉन्जिट्यूड ये हो गया, ये जो है दिस इज द लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड डेफिनेशन फिर से एक बार पढ़ेंगे, लॉन्जिट्यूड इज द आर्क ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर है, इट इज आर्क ऑफ इक्वेटर एंड एंगल एट द पोल, एक यहाँ पर एंगल बना, दूसरा एंगल बना, दोनों एंगल सेम है। ओके, इट इज द आर्क ऑफ इक्वेटर, एंगल एट द पोल कंटेन बिटवीन द प्राइम मेरिडियन एंड मेरिडियन पासिंग थ्रू दैट बॉडी। अगर इट इज ऑन द ईस्ट साइड तो आपका लॉन्जिट्यूड आएगा ईस्ट, अगर इट इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन तो आपका लॉन्जिट्यूड आएगा वेस्ट। ओके, इधर तक क्लियर हो गया। जो अभी इस बॉडी का अगर पोजीशन किसी ने पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी, तो आपको लॉन्जिट्यूड तो मालूम हो गया, लॉन्जिट्यूड ईस्ट और वेस्ट डिपेंड ऑन द प्राइम मेरिडियन, आर्क ऑफ इक्वेटर, एंगल एट द पोल, तो लॉन्जिट्यूड हो गया। अभी आपको लैटिट्यूड भी बताना है। जो पोजीशन हम लोग बताते हैं तो पोजीशन के टाइम पे हमें दोनों चीज़ें बतानी है, एक बताना है लैटिट्यूड, दूसरा होता है लॉन्जिट्यूड। तो इन दोनों की वजह से आपको पोजीशन मालूम होगा। लॉन्जिट्यूड तो आपका हो गया, लैटिट्यूड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो लैटिट्यूड इसका क्या होगा, लैटिट्यूड इज अ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल मतलब जिसका प्लेन सेंटर से पास नहीं होगा एंड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द इक्वेटर। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज द स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल मतलब जिसका प्लेन सेंटर से पास नहीं होगा एंड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द इक्वेटर। ओके, ये आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हो गया। ओके, तो अभी आपको लैटिट्यूड बताना है। लैटिट्यूड कैसे बताएंगे, लैटिट्यूड का डेफिनेशन क्या था, इट इज आर्क ऑफ मेरिडियन, ये मेरिडियन है पासिंग थ्रू दैट बॉडी, इट इज आर्क ऑफ मेरिडियन। ओके, और द एंगल एट द सेंटर ऑफ अर्थ कंटेन बिटवीन द इक्वेटर एंड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये एंगल हो गया आपका। ओके, इट इज आर्क ऑफ मेरिडियन और द एंगल एट द सेंटर ऑफ अर्थ कंटेन बिटवीन द इक्वेटर एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा सेंटर पे दैट इज नोन एज द लैटिट्यूड। तो आपका लैटिट्यूड हो गया, आपका लॉन्जिट्यूड हो गया। दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी। तो बॉडी का पोजीशन आप लैट और लॉन्ग में बताएंगे। लैटिट्यूड मैंने बता दिया, लॉन्जिट्यूड अभी हो गया। ट्रू कोर्स इज द एंगल
at the ship contained between the true north and ship's head. Okay, एंगल एट द शिप के यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ओके, बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड शिप्स हेडिंग, दैट इज द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द शिप्स फोर एंड हाफ लाइन, दैट इज नोन एज द ट्रू कोर्स. ट्रू कोर्स इज द एंगल एट द शिप, एंगल एट द शिप. ट्रू कोर्स इज द एंगल एट द शिप. True course is the angle at the ship between the true north and the ship's heading. Okay, that is the angle between the true meridian and ship's fore and aft line. Okay, this is the angle at the ship. This is the angle at the ship. Angle at the ship contained between the true north and the ship's fore and aft line measured this direction. ये ऐसा हो गया. measured always clockwise, always measured clockwise. अभी हम लोग बात करेंगे ट्रू बेरिंग के बारे में. ट्रू बेरिंग का डेफिनेशन है, द ट्रू बेरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the angle at the observer between the true north indicated by the meridian and the line joining observer and the object. Okay, suppose करो ये observer है, this is the object, this is the true north, this is the साउथ. अभी डेफिनेशन क्या है, द ट्रू बेरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एंगल एट द ऑब्जर्वर बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट. ये हो गया आपका ट्रू बेरिंग. ट्रू बेरिंग भी हमेशा क्लॉकवाइज मेजर होगा, measured from north meridian only. मतलब नॉर्थ मेरिडियन से ऑब्जेक्ट की तरफ जो एंगल बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू बेरिंग. द ट्रू बेरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एंगल एट द ऑब्जर्वर, angle at the observer between the true north indicated by the meridian, okay, and the line joining observer and the object. The line joining observer and the object, it should measure clockwise from the north meridian or north direction. नॉर्थ डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट की तरफ जो एंगल बनेगा एट द ऑब्जर्वर, दैट इज नोन एज द ट्रू बेरिंग. ओके, अभी लेट्स टॉक अबाउट द रिलेटिव बेरिंग ऑल्सो. रिलेटिव बेरिंग क्या होता है, सपोज करो दिस इज द शिप और शिप का ये हेडिंग है, दिस इज द हेडिंग ऑफ शिप. ओके, रिलेटिव बेरिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव बेरिंग. रिलेटिव बेरिंग क्या होता है, रिलेटिव बेरिंग इज द एंगल एट द ऑब्जर्वर. ये ऑब्जर्वर है जो जहाज के ऊपर खड़ा है. एंगल एट द ऑब्जर्वर कंटेन बिटवीन द शिप्स फोर एंड हाफ लाइन. शिप का फोर एंड हाफ लाइन ये हो गया, कंटेन बिटवीन द शिप्स फोर एंड हाफ लाइन एंड द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट. तो ये जो एंगल है, दिस इज द रिलेटिव बेरिंग. A ship she dreams of wind in her sails, of wind in her sails, unfurled and shining as we cross the sea. We cross